स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड झनक में होली की पार्टी का माहौल पूरी तरह से रंगों और खुशी से भरा हुआ था। हर कोई उत्साह में डूबा हुआ था। इसी बीच तनुजा ने सृष्टि को बताया कि अर्शी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है। जश्न का माहौल बना हुआ था जब बिपाशा की मां नंदिनी वहां पहुंची। दादी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके पति के बारे में पूछा। नंदिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वह काम में व्यस्त होने के कारण इस समारोह में नहीं आ सके। माहौल खुशनुमा था, लेकिन तभी अप्पू ने झनक को डांस करने के लिए आमंत्रित किया। झनक अभी कुछ कहती, उससे पहले तनुजा बीच में आ गई और कहने लगी कि यह एक पारिवारिक समारोह है और पहले परिवार के सदस्यों को ही डांस करना चाहिए। उसके अनुसार बाहरी लोग बाद में परफॉर्म कर सकते हैं। मिमी ने इस बात पर आपत्ति जताई और सवाल किया कि क्या तनुजा सच में सर्वश्रेष्ठ डांसर को परफॉर्म करते नहीं देखना चाहती। अर्शी ने मिमी के सवाल पर प्रतिक्रिया दी और पूछा कि क्या मिमी का इशारा झनक की ओर है। मिमी ने इसकी पुष्टि की, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के बीच हलचल मच गई। झनक ने विनम्रता से कहा कि वह अर्शी की बराबरी नहीं कर सकती। उसकी इस बात पर अर्शी ने कटाक्ष किया और कहा कि उसे अपनी नेगदिली दिखाना बंद कर देना चाहिए। सृष्टि ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि मिमी को डांस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए उसे इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। विनायक ने इस बहस को शांत करने के लिए कहा कि उसे अपनी बेटियों के बीच अंतर नहीं करना चाहिए, लेकिन सृष्टि ने जोर देकर कहा कि अर्शी के पास अनुभव है, जबकि झनक के पास वह काबिलियत नहीं है। इस पर मिमी ने सभी को याद दिलाया कि अगर झनक ने अतीत में डांस का त्याग न किया होता तो वह निश्चित रूप से डांस प्रतियोगिता जीत सकती थी। मिमी की इस बात ने माहौल को और गंभीर बना दिया। इसके बाद अर्शी ने अपना डांस पेश किया। डांस खत्म होने के बाद अनिरुद्ध ने उसे नीचे ले गया। अर्शी ने मिमी से यह स्वीकार करने की मांग की कि अब बेहतर डांसर कौन है। मिमी ने इस पर जोर दिया कि झनक को भी परफॉर्म करना चाहिए। अप्पू ने भी झनक से डांस करने का आग्रह किया, लेकिन शुभ ने इस बहस को रोकने की कोशिश की। इस बीच बिपाशा ने झनक के लिए मिमी की अचानक सहानुभूति पर सवाल उठाया। तनुजा ने मिमी को इस विषय को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मिमी ने परिवार पर झनक के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। उसने सवाल किया कि झनक के प्रति सृष्टि का रवैया अचानक इतना क्यों बदल गया है। सृष्टि ने ठंडे स्वर में कहा कि वह झनक की तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वह उसकी बेटी है। उसने दावा किया कि उसने झनक को कभी डांस करना सिखाया ही नहीं। इस पर अनिरुद्ध ने टिप्पणी की कि सृष्टि सच में बदल गई है। सृष्टि ने सभी को याद दिलाया कि उसने झनक को अपने घर में जगह देने की पेशकश की थी, लेकिन झनक ने मना कर दिया था। झनक ने अपने फैसले पर कायम रहते हुए कहा कि उसे उर्वशी से अच्छी परवरिश मिली है। उसने अनिरुद्ध से उसकी होली पार्टी को बर्बाद करने के लिए माफी मांगी, लेकिन बिपाशा ने तर्क दिया कि झनक ने पहले ही उत्सव का माहौल खराब कर दिया है। अंजना ने इस बात से असहमति जताई और कहा कि झनक दोषी नहीं है। लालन ने इस पूरी स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी को चेतावनी दी कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि वे लोग बदल जाएंगे, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि वे कभी नहीं बदल सकते। उसने परिवार को कड़ी चेतावनी दी कि झनक के साथ बुरा व्यवहार न किया जाए। इसके बावजूद मिमी ने अपने फैसले पर जोर देते हुए कहा कि झनक को डांस करना चाहिए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। झनक शांत थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ झलक रही थी। झनक को लग रहा था कि यह बहस कभी खत्म नहीं होगी। अर्शी और सृष्टि की नाराजगी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। झनक ने सोचा कि अगर वह डांस करेगी तो मामला और बिगड़ सकता है। उसे मिमी के समर्थन से अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि पहले मिमी ने कभी उसका पक्ष नहीं लिया था। झनक ने ठान लिया कि वह किसी के दबाव में परफॉर्म नहीं करेगी। सृष्टि की बातों ने उसे आहत कर दिया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अनिरुद्ध पूरे माहौल को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि यह समय जश्न मनाने का है, न कि लड़ाई का। मिमी फिर भी झनक से डांस करने का आग्रह करती है, लेकिन झनक चुप रहती है। इस बीच
तनुजा को यह सब देखकर गुस्सा आता है और वह मिमी से कहती है कि उसे इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मिमी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि परिवार को झनक के प्रति अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। लालन इस पूरी स्थिति से नाराज होता है और कहता है कि वह अब इस मामले को कानूनी रूप से निपटाने पर विचार करेगा। झनक इस पूरी स्थिति को शांत करने के लिए आगे आती है और कहती है कि उसे इस मामले को अब खत्म कर देना चाहिए। अर्शी इस बात पर असहमत होती है और कहती है कि झनक के कारण ही यह सब हुआ है। सृष्टि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी। अनिरुद्ध झनक की ओर देखता है और कहता है कि उसे अब खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। झनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। माहौल अब भी तनावपूर्ण था। होली का रंग फीका पड़ चुका था और हर कोई इस घटना से हैरान था। झनक ने चुपचाप खुद को शांत किया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन मिमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह झनक को डांस करते देखना चाहती है। झनक ने मिमी की ओर देखा और धीरे से कहा कि उसे डांस करने का मन नहीं है। मिमी ने जोर देकर कहा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन झनक ने सिर झुकाकर कहा कि अगर उसे डांस करना होगा तो वह अपनी शर्तों पर करेगी। मिमी चुप हो जाती है और माहौल में एक असहज सी खामोशी छा जाती है। नंदिनी धीरे से बिपाशा के पास गई और उससे पूछा कि क्या उसे कोई कॉल आया है। बिपाशा ने घबराते हुए स्वीकार किया कि उसे लगातार कई कॉल आ रहे हैं, यहाँ तक कि लाल से भी संपर्क किया गया है। नंदिनी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने पुलिस से संपर्क किया तो उसका पहला पति कुछ तस्वीरें लीक कर देगा। यह सुनकर बिपाशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हो गया कि अगर उसके पिता ने सच उजागर कर दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। नंदिनी ने उसे रोना बंद करने और स्थिति को संभालने के लिए पैसे का इंतजाम करने की सलाह दी। बिपाशा पूरी तरह से हताश हो गई थी। उसकी नजर अचानक झनक पर पड़ी, जो एक कोने में खड़ी थी। तभी बिपाशा ने घोषणा कर दी कि वह झनक को उसके पिता को सौंप देगी। यह सुनकर पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। झनक पार्टी में मेहमानों को ड्रिंक और स्नैक्स सर्व कर रही थी। अनिरुद्ध ने यह देखकर हैरानी जताई और उससे सवाल किया कि वह यह सब क्यों कर रही है। झनक ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वह नौकरानी का काम कर रही है। उसने उसे याद दिलाया कि जब वह पहली बार इस घर में आई थी तो उसे इसी तरह देखा जाता था। अनिरुद्ध ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे उन लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए जिन्होंने उसका अपमान किया है, लेकिन झनक ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे यह बताने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा कि उसे पता है कि उसे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। अनिरुद्ध उसकी बातों से थोड़ा आहत हो गया था, लेकिन उसने झनक की दृढ़ता को भी महसूस किया। उसी समय अर्शी ने यह सब देख लिया और अनिरुद्ध को अपने साथ आने के लिए बुलाया, लेकिन अनिरुद्ध ने मना कर दिया और उससे कहा कि वह पार्टी का आनंद ले। अर्शी निराश होकर वहां से चली गई। झनक ने अनिरुद्ध को चेतावनी दी कि अगर वह उसके पास गया तो एक और विवाद खड़ा हो जाएगा। अनिरुद्ध ने झनक की बात सुनी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बीच पार्टी का माहौल फिर से रंगों और संगीत से भर गया। अप्पू और लालन ने एक साथ गाना गाना शुरू कर दिया। सब लोग खुशी में झूम रहे थे कि तभी सर्वेश्वर अचानक वहां आ गया और जोर से चिल्लाया, होली मुबारक। उसके आने से पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने उसे देखते ही तुरंत अपना चेहरा छिपा लिया। बिपाशा ने नंदिनी की इस प्रतिक्रिया पर हैरानी जताई और उससे पूछा कि वह इस तरह क्यों व्यवहार कर रही है। नंदिनी ने धीरे से कहा कि सर्वेश्वर बिपाशा के जैविक पिता है। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। शुभ ने सर्वेश्वर से अपना परिचय देने के लिए कहा। सर्वेश्वर ने नंदिनी से सामने आने की मांग की। नंदिनी ने उससे अनजान होने का नाटक किया, लेकिन सर्वेश्वर ने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अनिरुद्ध ने भी उससे जवाब मांगा। सर्वेश्वर ने औपचारिक रूप से अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नंदिनी का पहला पति है। अनिरुद्ध ने उससे पूछा कि उसका परिवार से क्या संबंध है।
इस पर सर्वेश्वर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि नंदिनी उसकी पत्नी थी और एक डांसर के रूप में काम करती थी। उसने यह भी दावा किया कि बिपाशा उसकी बेटी है। उसने आगे कहा कि उसने नंदिनी को कभी तलाक नहीं दिया, जिसका अर्थ है कि उसकी दूसरी शादी अमान्य है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अपने दावों को साबित करने के लिए सर्वेश्वर ने कुछ तस्वीरें पेश की। तस्वीरों में नंदिनी और सर्वेश्वर एक साथ दिखाई दे रहे थे। तस्वीरें देखकर बिपाशा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां ने उससे इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई थी। सर्वेश्वर ने फिर झनक की ओर देखा और उससे खाना परोसने के लिए कहा। झनक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी जगह खड़ी रही। सर्वेश्वर ने गुस्से में उसे फिर से आदेश दिया, लेकिन झनक ने शांत स्वर में कहा कि वह उसकी नौकरानी नहीं है। सर्वेश्वर ने ठहाका लगाते हुए कहा कि वह इस परिवार की असली स्थिति जानता है और वह चाहे तो पूरे परिवार को अदालत में घसीट सकता है। नंदिनी ने सर्वेश्वर को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार बोलता रहा। उसने कहा कि नंदिनी ने उससे शादी के बाद उसे धोखा दिया और दूसरी शादी कर ली। बिपाशा ने लाल से अनुरोध किया कि वह सर्वेश्वर को वहां से बाहर निकाले। लाल ने आगे बढ़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सर्वेश्वर ने लाल को धक्का दे दिया। इस पर माहौल और ज्यादा गंभीर हो गया। अनिरुद्ध ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अगर सर्वेश्वर ने और कोई हंगामा किया तो उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। सर्वेश्वर ने हंसते हुए कहा कि वह सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाहता है। उसने फिर से नंदिनी से कहा कि वह सच को कबूल करे। नंदिनी ने घबराते हुए कहा कि वह कुछ नहीं जानती। इस पर सर्वेश्वर ने कहा कि उसके पास सबूत है और अगर नंदिनी ने मना किया तो वह सब कुछ पुलिस को सौंप देगा। बिपाशा ने गुस्से में कहा कि वह उसके घर से बाहर चला जाए। सर्वेश्वर ने हंसते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। झनक ने इस पूरे माहौल को देखकर कहा कि अगर उसे जाना है तो वह शांति से चला जाए। सर्वेश्वर ने उसकी ओर देखा और कहा कि वह जानता है कि झनक के पास भी कई राज हैं। झनक ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और कहा कि यह उसके परिवार का मामला नहीं है। सर्वेश्वर ने कहा कि बहुत जल्द सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। इसके बाद उसने सबको होली की बधाई दी और वहां से चला गया। नंदिनी ने राहत की सांस ली, लेकिन बिपाशा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। झनक चुपचाप खड़ी थी। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया था। अनिरुद्ध ने झनक की ओर देखा और कहा कि उसे इस स्थिति से खुद को बचाना होगा। झनक ने अनिरुद्ध की ओर देखा और सिर झुका लिया। पूरे परिवार के चेहरे पर चिंता और तनाव साफ नजर आ रहा था। हमारे SG सीरियल अपडेट्स अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।